और इंसिडेंटली मुझे यानी उस बात का रेलेवेंस नहीं है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले कुछ दिनों पहले एक जाट एजिटेशन चली थी रिजर्वेशन वगैरह के लिए, और इतना कुछ हुआ तो यहाँ है मेरे पास, लेकिन हर चीज़ पढ़ी नहीं जा सकती। मैंने उसके ऊपर फेसबुक पर लिखा और वो कई अखबारों में फेसबुक के मार्फत छपा। मैंने उसमें लिखा कि अगर जाट भी कमज़ोर हैं इस देश में तो यहाँ ताकतवर कौन है। और वो यहाँ रिजर्वेशन किस किस्म की मानते हैं? उनकी रिजर्वेशन तो पहले उन्होंने अंग्रेज़ों के वक्त से ही ले रखी है और आज भी ले रहे हैं और ज़बरदस्ती ले रहे हैं। फौज में सारे के सारे जाट हैं, किसने रिजर्वेशन दी है? अब दिल्ली पुलिस में चले जाओ, सारे जाट हैं, किसने रिजर्वेशन दी है? हरियाणा के किसी पुलिस स्टेशन में चले जाओ, सारे जाट हैं। सारे का मतलब मेजॉरिटी। और इस हद तक है कि वहाँ ब्राह्मण आपको देखने को मुश्किल से मिलेगा, दूसरी कम्युनिटी मुश्किल से मिलेगी। तो उस सेंस में जब मैंने कहा कि अगर ऐसे माना जाए और जाटों को भी ऐसे रिजर्वेशन ज़रूरत है, और फिर आगे क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इकट्ठे हो जाओ और ये कर दो वो कर दो। मैंने कहा ये अनार्की फैलेगी से। जिस दिन मैंने दिया फेसबुक पर आ गया, कुछ फेसबुक की मार्फत अखबारों में छपा, और उसी दिन जाट एजिटेशन खत्म हो गई। ये वेरीफाइबल है। जिस दिन ये बात मैंने लिखी, और किसी जाट ने या किसी गैर जाट ने मेरी उस बात को नहीं काटा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि अगर ऐसा किया जाए तो इस देश में अनार्की आ जाएगी, और इस डिमांड में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और अगर है तो धींगा बस्ती है। ये एक एग्जाम्पल है कि अगर हम देश के बारे में भी सोचें तो हमारी बातों में और ज़्यादा वैल्यू है। मेरा जो वर्क है वो आप लोगों तक भी पहुंचना चाहिए और आपकी मार्फत आगे भी पहुंचना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। लेकिन ये भी मेरी भी एक शिकायत है अपने जो तथा सच्चे मानव में जो वीकर सेक्शन है। हैरानी की बात है कि मेरी जितनी बुक्स हैं वो दलितों में से शायद ही किसी ने पढ़ी हो, और मेरी जो बुक्स हैं किसी भी ब्राह्मण बनिया जाट के हाथ में आ गई है, बिना पढ़े उसने शायद ही किसी ने छोड़ा हो। और जब मेरी बुक्स का जिक्र एक दलित दूसरे दलित से करता है तो मेरे बारे में मेरे मुंह पर भी कई बार कहते हैं, गैर हाजिरी में भी कहते हैं कि वो तो जो उन्हीं की बातें करता है, मनुस्मृति के बारे में लिखता है, गीता के बारे में लिखता है, फला के बारे में लिखता है। अरे क्या लिखता है उसके बारे में? मैं उनकी बड़ाई करता हूं या क्या करता हूं? लेकिन ये क्या है, हम सारे जितने भी वीकर सेक्शंस हैं, जो जितनी तरह के हैं, उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो बोलते क्या हैं, पढ़ते क्या हैं। प्रेजुडिस फैला देना या अपने मन में रख लेना, और जो किसी का बात का जो महत्व है उस महत्व को नकार देना बड़ा आसान काम है। लेकिन अब जिस तरह से जितना मेरा वर्क है वो सारा का सारा एनालिटिकल है, और ये मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि जितना वर्क और जितना एनालिसिस मैंने किया है, बाबा साहब अम्बेडकर का काम को मैंने आगे पहुंचाया है, और जो बाबा साहब काम अधूरा छोड़ गए थे वो काम मैंने पूरा किया है। जिस तरह पॉलिटिक्स ऑफ गॉड्स में देवताओं और देवियों के बारे में और समुद्र मंथन का जो एनालिसिस किया है, और उसमें ये सिद्ध किया है, अरे वो किताबें देना जरा, वो जिसमें पर्चियां लगी हुई थी अगर हो तो, उसमें मैंने सिद्ध किया कि समुद्र का मंथन ना हो सकता है, ना कभी हुआ है, पूरी तरह से ये काल्पनिक है। उसमें मैंने सिद्ध किया, पेज नंबर 176 है, अभी आप कोई भी देख सकते हैं। उसमें लिखा है फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस ना कभी था ना होगा। ये दुनिया ऐसे ही बसती रही है जैसे आज बस रही है, और पुराने ज़माने में भी ऐसे थी। ना गॉड्स हैं ना ये है, ये सारा का सारा एक पॉलिटिकल सिस्टम है। ये जितने भी
वेद हैं, गीता है, पुराण हैं, जितना हिंदू धर्म है, हमारा जो यानी इंडिया में जितनी किस्म का जो एक्सप्लॉयटेशन है, सप्रेशन है, ऑपरेशन है, ये सब वेद, मनुस्मृति, गीता के प्रचार की वजह से है, धर्म नहीं। उसमें डिवीजन है, यानी जिस तरह ब्राह्मण के फंक्शन है, दान, दक्षिणा, भिक्षा, ये कमाई और करता है, ये उनकी जेब में चली जाती है। क्षत्रिय का क्या है? शस्त्र धारण से एक गिलास पानी भी चाहिए। शस्त्र धारण से क्षत्रिय रोजी कमाएगा। शस्त्र धारण से क्या होगा? ना तो वो आटा देता है, ना दूध देता है, ना चाय देता है। शस्त्र क्या देता है? इसका मतलब है शस्त्र दिखाओ, डराओ, धमकाओ, लूटो। इसका मतलब वो भी पैसा कमाता कोई और है, उससे वो लूटता है। वैश्य के बारे में धर्म क्या कहता है कि सत्यानृत्य दोनों परमिटेड हैं। खोलना इसका। सत्यानृत्य, सत्य और झूठ दोनों परमिटेड हैं। इसका मतलब झूठ बोलना वैसे पाप है, लेकिन वही धर्म बिजनेसमैन को झूठ बोलने का लाइसेंस देता है। और ये जो पैसा है, ब्राह्मण पूजा करता नजर आता है भगवान की, लेकिन वो भगवान की कोई जरूरत नहीं समझता, क्योंकि वो भगवान अपने आप बन गया है। क्योंकि दान लेने की व्यवस्था उसने बना ली, दक्षिणा लेने की बना ली, जुबान हिलाता है तो शेड्यूल बना रखा है। 5 मिनट बुलवाओगे तो इतने पैसे, 1 घंटा बुलवाओगे इतने पैसे, 1 हफ्ता बुलवाओगे तो इतने पैसे, शेड्यूल है, मीटर चलता रहता है। डिमांड कुछ भी कर सकता है। तो क्षत्रिय भगवान में यकीन नहीं करता, वो यकीन करता है अपनी ताकत में, अपने तलवार में, अपनी बंदूक में। जिसको डराया उसे छीन लिया, उसको भगवान की जरूरत नहीं है। वैश्य को भगवान की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस है, कमीशन लेना देना, रिश्वत देना, जो भी कुछ है वो सारा सारा उसके हिसाब से करता है। तो भगवान किसके लिए बना रखा है? ये जो 3 किस्म के हमारा उसे कम्युनिटी के नाम से कोई मतलब नहीं है, व्यवस्था है। व्यवस्था ऐसा है कि उन्होंने एक ऐसा तरकीब बना ली है कि जिसको लूटना है उसको भगवान के नाम का खिलौना दे दो, ताकि वो उस चक्कर में लगे रहें कि जी हमें तो भगवान ने दिया था, ये हमारे पास जमीनें आई है वो भगवान ने दी थी, हमारा इस घर में पैदा हो गई इसलिए हमें मिल गया, हमारा बिजनेस चल रहा है तो अंबानी के घर में पैदा हो गए तो भगवान ने दिया है। तो उस तरह से भगवान की जो पूजा करते आपको दिखाई देते हैं, उनका इस सिस्टम के मुताबिक किसी का भी विश्वास नहीं है भगवान में। और भगवान का विश्वास पैदा करना है तो उन लोगों में है जिनसे दान लिया है, जिनसे दक्षिणा ली है, जिनसे लूटा है, जिनसे झूठ बोला है। ये इस किस्म का, ये एक्सप्लॉयटेशन, ये सारा का सारा हमारी किताबों में है। खैर मैंने जिस तरह आपको बताया, किताबें तो मेरी और भी हैं, लेकिन कुछ यहाँ हैं। और इनका जो किताब ऐसे आई है उसका एक एवोल्यूशन है, विकास है। एक किताब आ गई है, अगली कौन सी किताब आनी चाहिए, इसके साथ उसका तारतम्य बैठना चाहिए। ये बात कह दी गई है, अगली क्या बात कहती है। पेज 175, पॉलिटिक्स ऑफ गॉड, टर्निंग ऑफ द ओशन, पॉलिटिक्स ऑफ गॉड्स, कि देवता और असुरों के नाम से जितनी कहानियां हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल मकसद रखती हैं। और पॉलिटिक्स इज ए डर्टी वर्ड, और पॉलिटिक्स इज ए डर्टी फिलॉसफी। जो भी पॉलिटिक्स में है या होगा कभी भी, वो समाज का भलाई करने वाला आदमी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। No physical existence of gods. In fact, even according to the early man, as also the author of the story, there was no Brahma in material form who was meant to be approached by material gods of layman's conception. No material Brahma went to any material Vishnu. No material Shiv drank the material poison.
swallowed by moon, मतलब जो कहानियां बना रखी हैं, ब्रह्मा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो मिलकर देवताओं के साथ किसी यानी विष्णु के पास गए, ना ब्रह्मा होता, ना देवता होता, ना विष्णु होता, तो कोई फिजिकल सेंस में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसके ऊपर मेरी जितनी किताबें हैं, ये इन पर रिव्यू छपते रहे हैं अखबारों में। इसके ऊपर मुझे कहा गया था कि हाँ, ये लिखा पीछे, धनी एमर्जेज एज एन आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट होता है मूर्ति भंजक। धनी एमर्जेज एज एन आइकनोक्लास्ट इन डिमोलिशिंग द रिलीजियस बेस ऑफ कास्ट वर्ना सिस्टम which has resulted in imbalances which militate against integration in Hindu society। इसी तरह से मैं यानी कुछ कुछ मैं आपको बताऊंगा। एक किताब रह गई मनुस्मृति वाली। एनीवे, तो कहने से मतलब ये है कि मेरा जो एनालिसिस है वो इस किस्म का है कि कोई भी अपने आप को ऊपर की जाति का आदमी समझता है, मेरी किताब पढ़कर वो कमजोर सिद्ध हो जाएगा, अपने आप अकेला बैठा हुआ कांपने लग जाएगा। और वीकर सेक्शन का आदमी इन्हीं किताबों को पढ़ेगा, उसमें अपने आप बैठे बिठाए एक ताकत आ जाएगी। यही बात बाबा साहब की राइटिंग्स के ऊपर है। बाबा साहब की किताब जो पढ़ लेता है उस आदमी में ताकत आ जाती है, और बाबा साहब की किताब को ब्राह्मण पढ़ लेता है तो बैठ जाता है, जाट पढ़ता है तो बैठ जाता है, राजपूत पढ़ता है तो बैठ जाता है। आप लोगों को या हर इस हिंदुस्तान के आदमी को इस बात की ज़रूरत है कि आप ऐसा काम करो जिससे आपकी बात को काटने की तो किसी में हिम्मत हो ही ना, लेकिन कमज़ोर अगर पढ़ता है तो कमज़ोर में ताकत आ जाए, और ताकतवर पढ़ता है तो वो कमज़ोर हो जाए। और मैं अपने किताबों के बारे में, अपनी हर राइटिंग के बारे में ये क्लेम करता हूँ। तो 80 और 89 तक तो कम से कम 9 साल का तो वो हो गया, और अब तक भी एसोसिएशन बना रहे हैं जो यहाँ तक आए हैं, बहुत लंबा अरसा है। तो मैंने ये डिवाइस किया कि जिस तरह से जुबान के बारे में कहा जाता है कि एक जुबान और 32 दांत, तो ये हर आदमी की कहानी है, और जितना वो कमज़ोर है ये उसके ऊपर लागू होती है कि जितना कमज़ोर है उसी को काटने के लिए 32 दांत हैं। सर्विस में रहकर, आप लोगों में से कई लोग सर्विस में होंगे, सर्विस में आपका जो बॉस है या बॉस का बॉस है वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, और उनको आपने टैकल कर लिया तो आपका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैंने अपने बॉसेस को हर वक्त टैकल किया। टैकल किस सेंस में? बॉस ने, लगभग हर बॉस ने मुझे डर दिखाया कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, नौकरी करनी है कि नहीं, मैं ये रिपोर्ट तुम्हें एडवर्स दे दूंगा, और एक एडवर्स मैंने रिपोर्ट दे दी तो जिंदगी में कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, और ये हो सकता है कि नौकरी खत्म हो जाए। सुना, उसको 2, 4, 10 दिन या जो भी टाइम था उसको देखा, और मैंने उससे नोट लिखकर भेजा कि मैं आपसे आधा घंटे का ऐसा टाइम चाहता हूं जिसमें आप हों और मैं हूं।